हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। एससीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे जुडिशरी का सबसे बड़ा संस्थान है। तो जुडिशरी से रिलेटेड बातें हुई है। जुडिशरी से रिलेटेड जो बातें हुई है, इसमें हमारे देश के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा प्राइम मिनिस्टर, इन लेवल पे बात हुई है। तो अभी इन लोगों ने किस तरह की बातें करी है और क्या बातें करी है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बात की है, हमारे प्रेसिडेंट ने क्या बात की है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, इसका सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है, ये हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो कुछ खामियां हैं और जो हमारा स्ट्रेंथ है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कस करें उससे पहले हम लोग जान लें कि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, कुछ चीज़ें जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है, इसको लेकर के हम लोग अगर बात करने वाले हैं, तो इससे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसके पास्ट को भी जानें कि कैसे इवॉल्व हुआ हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा जुडिशरी सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मोटा मोटी जो हिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो वी हैव सो मच टू डिस्कस हियर। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस। जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा के तैयार हुआ, उस समय ही हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना हो गया। हालांकि इसका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ये बन तो गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जब ये ऑपरेट करने लगा तो ऑपरेशन इसका स्टार्ट हुआ 28 तारीख से, 2 दिन बाद, 28 जनवरी 1950 से। इस डेट से ये 28 जनवरी 1950 से ये ऑपरेशनल हो गया। और सबसे पहले ये ऑपरेशनल जब हुआ तो इसके पास चूंकि अपना बिल्डिंग नहीं था, जो अभी हम लोग बिल्डिंग देखते हैं, इतना शानदार बिल्डिंग हमारे सुप्रीम कोर्ट का है, तो वो बिल्डिंग पहले नहीं था आज़ादी के समय। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन स्टार्ट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, वो प्राइमरली वर्कड इन पार्लियामेंट बिल्डिंग। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो था, अभी तो नई बिल्डिंग बन गई है पार्लियामेंट की भी, लेकिन उस समय जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, उसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी चलता था। तो टू विजिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर हम लोग अभी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में विजिट करने के लिए एक पास लेना पड़ता है, जो कि मेन गेट पे मिलता है। अच्छा, बात करें कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अचानक तो बन नहीं गया होगा, इतना बड़ा संस्थान, तो ये इवॉल्व होता है। इस तरह के संस्थान कभी भी अचानक नहीं बनते, ये इवॉल्व होता है बेसिकली। तो ये इवॉल्व कैसे हुआ था, तो फेडरल कोर्ट था पहले हमारे यहाँ, आज़ादी के पहले जो था वो फेडरल कोर्ट ऑफ सिस्टम था, फेडरल कोर्ट सिस्टम था। तो ये फेडरल सिस्टम ही इवॉल्व होकर के ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। ये वर्क स्टार्टेड, जैसा कि हमने बताया आपको, 28 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ इसका फंक्शन। इट केम इन मेन बिल्डिंग इन 1958। 8 साल बाद ये मेन बिल्डिंग में आया। जिस समय ये मेन बिल्डिंग में आया, उस समय ये पूरा बिल्डिंग उस समय भी नहीं बना हुआ था। अभी जो हम लोग इस तरह का देखते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो इस तरह का बिल्डिंग है, ये इस तरह का बिल्डिंग है। उसके बाद इधर एक आर्म है, फिर इधर एक आर्म है। तो इस तरह का हमारा सुप्रीम कोर्ट, मोटा मोटी हम पिक्चर तो अच्छा नहीं बना पाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा इसी तरह का बना हुआ है, जो कि एक तराजू की तरह दिखता है। ये बीच में इसका तराजू का एक आर्म है और दोनों तरफ इसका पलड़ा है। उस समय, जिस समय 1958 में ये बन के तैयार हुआ था, उस समय ये दोनों आर्म जो है ये नहीं था। ये 70s में आकर के इसको नया कंस्ट्रक्ट किया गया। तो अभी हम लोग अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेन बिल्डिंग में 1958 में गया, जिसमें कि अभी अगर बात करें तो टोटल 15 कोर्ट रूम है और टोटल जज की संख्या जिस समय इस्टेब्लिश हुआ था, उस समय 8 थे, इंक्लूडिंग सीजेआई। 7 इनके और जजेस थे, 7 + 1 था, 1 सीजेआई। ये जो 1 था, ये सीजेआई का चेयर था, बाकी 7 अन्य जजेस थे।
जो कि बाद में बढ़ते चला गया, इसकी संख्या बढ़ते चली गई। 1950 में 8 था, 56 में 11 हो गया, 60 में 14 हो गया, 78 में ग्रेजुअली बढ़ के 18 हो गया, 86 में 26 हो गया और अभी टोटल 34 नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट बेंच इन देखिए, अगर हम लोग बात करें कि अभी जैसे सुनते होंगे कि 5 जजों के बेंच ने ये फैसला दिया है, 2 जजों के बेंच ने ये फैसला दिया है, 6 जजों के बेंच ने ये फैसला दिया है। तो सबसे जो बड़ा बेंच अभी तक बना है, वो 13 जज का बेंच बना है, जो कि एक बहुत ही बहुचर्चित केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 में हुआ था। इसने बहुत हद तक कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल एक पैरामीटर ही बदल के रख दिया है। तो ये हमारा बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का बैकग्राउंड था। आगे हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो अभी जो हुआ है हमारा डेवलपमेंट, तो रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है, रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अनवेल किया न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू मार्क इट 75th ईयर। अभी देखिए, नया इंसिग्निया बना है और नया फ्लैग बना है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि ये बनाया जो गया है, इसमें ये जो फ्लैग है, इसमें अशोक चक्र है, आइकॉनिक सुप्रीम कोर्ट का इसमें फोटो है, सुप्रीम कोर्ट का फोटो है बिल्डिंग का, और इसमें बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो डिज़ाइन किया गया है, ये निफ्ट दिल्ली ने इसे डिज़ाइन किया है। तो अगर हम लोग बात करें न्यू सिग्निया सिंबलाइजिंग जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, ये जो नया सिग्निया बना है, ये सिंबलाइज करता है जस्टिस एंड डेमोक्रेसी को। क्योंकि इसमें नए सिग्निया में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट का फोटो भी है, अशोक चक्र भी है, कॉन्सेप्चुअलाइज बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमने बताया आपको, निफ्ट दिल्ली से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवेल्ड द फ्लैग एंड द इंसिग्निया एट द वैलिडेटरी सेरेमनी ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। यहाँ बात हो रही थी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की। जैसे सुप्रीम कोर्ट में तो जो भी चीज़ें चल रही है, हम लोग सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से देख पाते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो चीज़ें चलती हैं, वो उतना ट्रांसपेरेंट रहता नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो भेग रह जाती है। तो इस कारण से इसी चीज़ पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे बातें चल रही थी, और इस पे द्रौपदी मुर्मू जो हमारी की महामहिम हमारी हैं, देश की राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इस पे कई बातें कही गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ वाज आल्सो प्रेजेंट एट द ओकेजन। डी.वाई. चंद्रचूड़ भी इसमें थे। जिस समय हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू मैडम बोल रही थी, उस समय हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब भी वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने, द्रौपदी मुर्मू मैम ने जो बताया है इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में, उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो जुडिशरी है, इसको सब लोग अवेल नहीं कर पाते हैं। गरीब लोग कोर्ट आने से डरते हैं, कोर्ट के नाम से डरते हैं, क्योंकि उनको उस तरह का उनके पास सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है कि वो अच्छा वकील हायर कर सके, और जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, वो शायद उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए ईमानदारी पूर्वक। तो इस वजह से इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने ऐसा बताया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो इन्होंने महिलाओं के ऊपर भी जोर दिया, हमारे पीएम ने भी महिलाओं के ऊपर जोर दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि जो हमारी महिलाएं हैं आज सुरक्षित नहीं हैं, तो इस पे एक स्पीडी ट्रायल हो करके महिलाओं से जुड़े जो हेनियस क्राइम होते हैं, वो उस पे स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और केस का जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे बातें की गई। आगे हम लोग अगर बात करें फ्लैगिंग द कल्चर ऑफ एडजॉर्नमेंट, जैसे कि हमने बोला कि बहुत सारी चीज़ें मुर्मू मैम के द्वारा बोला गया, तो उन्होंने कहा कि कल्चर ऑफ एडजॉर्नमेंट जो है, ये भी बहुत एक गलत चीज़ है। इन डिसाइडिंग केसेस में जो एडजॉर्नमेंट है, ये बहुत हद तक जो फैसले हैं उसको प्रभावित करते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन संडे सेड दैट द पुअर फ्रॉम विलेजेस आर स्टिल एंग्शियस टू अप्रोच कोर्ट्स as they feel that fighting for justice will make their lives even more difficult, and termed it the black coat syndrome.
जो गरीब आदमी हैं ब्लैक कोट से ही डरते हैं, काले कोट वालों से डरते हैं। जैसे जिस तरीके से कहा जाता है कि गरीब आदमी पुलिस से डरता है, उसी तरीके से कोर्ट से भी डरता है, मैम का कहना था। एड्रेसिंग द वैलिडेटरी event of the two-day national conference of the district judiciary, Murmu also said that delays in deciding heinous crime cases such as rape forces the common man to think that the judicial process lacks sensitivity. सिंपल सी बात है, जैसे एड्रेसिंग द वैलिडिटरी इवेंट को वो एड्रेस कर रही थी। 2 दिन का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे, उसमें उन्होंने कहा कि जो डिले हो जाता है डिसाइडिंग हीनियस क्राइम में, जो कोर्ट में केसेस लंबे पड़े रह जाते हैं, इस वजह से जैसे रेप है या फिर उस तरह के और भी जो हीनियस क्राइम्स हैं, उसमें क्या है ना कि जुडिशियल प्रोसेस का जो सेंसिटिविटी है इसको ये कम कर देता है। और जैसा कि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस कैन बी से वी कैन से जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिले justice denied. Murmu said, I have seen that the poor people of the village are afraid to going to court. They become parliament in the judicial process. They become a participant in the judicial process of the court only under great compulsion. सही बात है, जब तक मजबूर नहीं होते हैं गरीब आदमी कोर्ट नहीं जाते। इसी के साथ हम लोग वीडियो का अंत करना चाहेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। और कमेंट करके बताइए साथ ही साथ हमारे वीडियो पे कि और किस तरह का वीडियो हमें लाना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करना चाहूँगा। धन्यवाद।